हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बिज़नेस को थोड़ा और डीप में जानेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना बिज़नेस क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, नेचर कैसा होता है बिज़नेस का, राइट, बिज़नेस रिस्क क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो बिज़नेस क्या होता है, हमने क्या बताया था कि बिज़नेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां गुड्स को प्रोड्यूस करके उसे बेचा और ख़रीदा जाता है डेली बेसिस पे। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। सो बिजनेस इज कंसर्न विद दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। दैट इज़ व्हाट बिजनेस। ओके, तो आज हम जानेंगे बिजनेस के फॉर्म के बारे में कि किन तरीक़ों से बिजनेस किया जाता है। बिजनेस का नेचर कैसा था? अच्छा, प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होना चाहिए? डेली बेसिस पे होना चाहिए। एसेट्स की एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। इलीगल तरीके से बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। ये था नेचर बिजनेस का। चलिए, बिजनेस के टू फॉर्म होते हैं, मतलब हम दो तरीक़ों से बिजनेस को कर सकते हैं, या तो प्रोडक्शन करके या तो प्रोक्योरमेंट करके। मतलब या तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करना, एक ऐसा भी बिजनेस का तरीका होता है, या फिर हम डायरेक्टली इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को लेके डायरेक्टली हम कस्टमर्स तक पहुंचा दें, वैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बिजनेस के टू फॉर्म होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्री। क्या होती है इंडस्ट्री? देखिए, तो इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे प्रोडक्ट को फिनिश रूप दे के मार्केट में सेल किया जाता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल के थ्रू प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जाता है किस में? फिनिश्ड वे में। फिनिश्ड वे में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट तैयार करने में रॉ मटेरियल तो लगेंगे ही, ठीक है। उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को फिनिश रूप देना, ठीक है, वही होती है इंडस्ट्री। इन दोनों के बीच में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे वो किस में आएंगे? इंडस्ट्री में आएंगे, ठीक है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर राम है, ठीक। मिस्टर राम है, उनकी एक फैक्ट्री है, मतलब उनकी एक इंडस्ट्री है आटा बनाने की, ठीक। वो कहीं से गेहूँ लेके आए, तो वो गेहूँ क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा, ठीक। वो गेहूँ रॉ मटेरियल होगा। तो अब वो रॉ मटेरियल लेके अपने वर्कर्स को दे दिए, बोले कि लो भैया, ये गेहूँ है, तुम लोग इसे एक फिनिश रूप दे दो, मतलब इसको आटा में कन्वर्ट कर दो। तो वर्कर्स क्या करेंगे? एक गेहूं को आटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो क्लीन किया जाता है गेहूं को, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना बेच देंगे मार्केट में, गेहूं ला दिए तो बस ख़त्म, नहीं, कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आटा को बनाने में, ठीक है। गेहूं वो लेके आए, वर्कर्स को दिए, बोले कि लो इसको अच्छे से आटा में कन्वर्ट करो। तो वो वर्कर्स क्या करेंगे? अब वो वर्कर्स क्या करेंगे? गेहूं को क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करने के बाद टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग का मतलब होता है वेस्ट को बाहर निकालना, जितनी भी गंदी चीज़ें होंगी गेहूं में, उसको बाहर निकालना, ठीक है। टेम्परिंग किए, किसके थ्रू? वाटर के थ्रू टेम्परिंग किए। अब उस टेम्पर्ड ग्रेन को रोलर माइल्स में डाल दिए। ये क्या होता है? चक्की। रोलर माइल्स मतलब होता है चक्की, ठीक है। अच्छे से इसको धो दिए,
धोने के बाद सारी गंदगी जब बाहर निकल गई गेहूं से, तो अब उसको चक्की में डाल दिए, रोलर माइल्स में डाल दिए, ठीक है, जिससे कि और भी जो गंदगी होंगी वो और भी अच्छे से साफ होके बाहर निकल जाए। ये प्रोसेस लगा, एक गेहूं को आटा बनाने में ये प्रोसेस लगा, रोलर माइल में डाल दिया, उसके बाद क्या बन गया, आटा निकल के तैयार, चक्की में आटा अच्छे से पिस के निकल गया बाहर। तो ये कुछ प्रोसेस लगा। तो ये जो प्रोसेस हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस हैं वो इंडस्ट्री के ही रूप में आएंगे, ठीक है, वो इंडस्ट्री के ही फॉर्म में होंगे। तो इंडस्ट्री का मतलब यही होता है कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने में रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड रूप देना, उसे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड रूप देना ही इंडस्ट्री होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या किए, मिस्टर राम मार्केट में जाके बेच दिए, मार्केट में जाके बेच दिए, या फिर कोई इनके पास आया और बल्क क्वांटिटी में इनके प्रोडक्ट को, तो इनसे प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये थी पूरी इंडस्ट्री, ओके। मतलब सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोडक्ट को तैयार करने में, तो वो प्रोसेस किस में आएंगे, इंडस्ट्री में आएंगे, ओके। देन इंडस्ट्री देन further subclassify into 3 category, that is primary industry, secondary industry and tertiary industry, okay। आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। क्या होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। मिस्टर राम जहाँ से ये रॉ मटेरियल परचेज करके लाए ना, जिस इंडस्ट्री से ये रॉ मटेरियल लेके आए, वो क्या हुई, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग हुई क्लीनिंग, टेम्परिंग, रोलर माइल्स की, ठीक है। ये जो प्रोसेसिंग हुई वो कहाँ पे हुई, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हुई, ठीक है। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब क्या हुआ कि वही रॉ मटेरियल जो फिनिश प्रोडक्ट में, मतलब आटा के रूप में कन्वर्ट हो गया, आटा के रूप में कन्वर्ट हो गया, वो कौन सी इंडस्ट्री होगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होगी, ओके। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या था, प्राइमरी इंडस्ट्री में जहाँ से मिस्टर राम ये रॉ मटेरियल परचेज करके लाए, वो क्या हुई, प्राइमरी इंडस्ट्री हुई। और जहाँ पे ये फिर रॉ मटेरियल से फर्दर प्रोसेसिंग कहाँ पे हुई, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हुई। कहाँ पे हुई, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हुई, ओके। उसके बाद टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे इन दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग होती है। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट जो भी बाहर निकले, जो भी तैयार होके प्रोडक्ट बाहर निकले, वो क्या ऐसे इधर उधर फैले रहेंगे, नहीं फैले रहेंगे, उसके लिए भी तो एक जगह होगी, ठीक है। तो टर्शरी इंडस्ट्री वही जगह है जहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट स्टोर किए जा सकते हैं, स्टोर होते हैं। तो वेयर हाउसिंग इज इंक्लूडेड इन टर्शरी इंडस्ट्री। तो वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। ऐसे इधर उधर गुड्स तो फेंके नहीं रहेंगे, या इधर उधर थोड़ी ना रखा रहेगा। एक पर्टिकुलर प्लेस होगा गुड्स का, प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्लेस होगा जहाँ पे उसे रखा गया हो, बिल्कुल अच्छे से स्टोर हुआ हो। तो वो जगह कौन सी होती है, वेयर हाउसिंग। तो टर्शरी इंडस्ट्री उन्हीं का काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम मोटा मोटी ही जानेंगे, इसके नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी इन सब के बारे में, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब आते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स में आता है ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्या होता है ट्रेड? सो ट्रेड का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि इसमें प्रोडक्शन की कोई बात नहीं होगी, ट्रेड में प्रोडक्शन की कोई बात नहीं होगी। इसमें डायरेक्टली एक्सचेंज होगा गुड्स का और
कंसर्न कस्टमर या कंसर्न बायर तक पहुंचा दिया जाएगा गुड्स को। वापस से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मिस्टर राम थे, ठीक। वो तो प्रोडक्शन का काम कर रहे थे। उनका आटा बन गया, आटा बन के तैयार हो गया। मान लीजिए उनके पास एक मिस्टर श्याम आए और बोले कि मुझे आपका आटा चाहिए, ठीक है। वो मिस्टर राम से बोले मुझे आपका आटा चाहिए। तो एक तरह से मिस्टर राम यहाँ पे क्या हुए, मैन्युफैक्चरर हुए, क्योंकि एक गुड्स को पूरी तरह से फिनिश प्रोडक्ट में लाना, आटा को किसका काम था, ये मिस्टर राम का। तो मिस्टर राम एक क्या हुए, मैन्युफैक्चरर हुए। मिस्टर श्याम यहाँ पे होलसेलर हुए। कैसे होलसेलर हुए कि ये क्या किए, आटा को बल्क क्वांटिटी में लेने की बात इन्होंने की मिस्टर राम से, ठीक है। तो अब या तो वो डायरेक्टली कस्टमर तक गुड्स को पहुंचा दे, आटा को पहुंचा दे, या फिर वो रिटेलर की मदद से गुड्स को आटा को कंसर्न बायर के पास पहुंचा दे, ठीक है। तो मिस्टर श्याम यहाँ पे क्या करे, क्या उन्होंने प्रोडक्शन किया आटा का, उन्होंने क्या किया, सिर्फ वो मैन्युफैक्चरर मतलब मिस्टर राम के पास गए और बोले मुझे आटा चाहिए आपका बल्क क्वांटिटी में। तो उन्होंने उन्हें बेच दिया, मिस्टर राम ने श्याम को बेच दिया। तो अब श्याम क्या करेंगे, बेचेंगे। तो क्या उन्होंने कोई प्रोडक्शन का काम किया, क्या यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हुई, नहीं हुई। तो ट्रेड का मतलब यही होता है कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स को कहीं से खरीद के उसे पहुँचा देना कंसर्न बायर तक या कंसर्न कस्टमर्स तक, ठीक है। ये होता है ट्रेड। जिस तरह से टर्शियरी इंडस्ट्री इन दोनों को हेल्प प्रोवाइड कर रही थी, ठीक उसी तरह से ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी होता है। वो ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इसमें आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो फिलहाल इतना जान लीजिए ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है जो कि ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करे, वो होता है ऑक्सिलरी को ट्रेड। ट्रेड को हेल्प कैसे प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, मतलब अगर गुड्स को कहीं पहुंचाना है तो ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पूरी चीज़ों को। मैंने क्या बताया कि बिजनेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो इंडस्ट्री के थ्रू, या फिर कॉमर्स के थ्रू, या तो प्रोडक्शन के थ्रू, या तो प्रोक्योरमेंट के थ्रू। इंडस्ट्री में मैंने बात की थी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री की। सो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है, स्टोर किया जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कि प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल्स को लेके प्रोसेसिंग में ला के फिनिश प्रोडक्ट तैयार करना ही सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, इन दोनों को हेल्प प्रोवाइड करती है, मतलब कि इन दोनों को हेल्प प्रोवाइड करती है, मतलब कि वेयर हाउसिंग का काम करती है, गुड्स को स्टोर करके रखती है। कौन, टर्शियरी इंडस्ट्री। गुड्स ऐसे वैसे फैला नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर उसका जगह होना चाहिए। उसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स सब क्लासीफाई है ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। ट्रेड में हमने बात की थी, ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि कहीं से गुड्स को खरीद के कंसर्न बायर तक पहुंचाना ही ट्रेड होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन का काम नहीं होता है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है जो कि ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, ETC एक्सेट्रा, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।